तो कल हमने चर्चा की थी प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय से कि किस प्रकार व्यासदेव कलयुग के जीवात्माओं के ऊपर करुणा करके एक वेद को 4 वेदों में बांटते हैं और फिर पुराण इत्यादि लिखते हैं, महाभारत की रचना करते हैं और उस प्रकार से वो विचार करते हैं कि कलयुग में जो जीवात्माएं आएंगी उनका उद्धार कैसे हो। तो वही सत्र चल रहा है, वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहा इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनिम कृतम। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। बौद्धिक रूप से जो सरल है, स्त्रियों को यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि बौद्धिक रूप से स्त्रियां बहुत सरल होती हैं, उनके अंदर ज्यादा जटिलता कुटिलता नहीं होती। तो इसीलिए स्त्रियों को यहाँ पर लिखा गया है कि वह वेद पाठ कर सकती है, लेकिन वेदों की कठिन बातें स्त्रियों के लिए आवश्यक नहीं है। और शूद्रों का यहाँ पर क्यों बोला है? क्योंकि पिछले हमने श्लोकों में देखा था कि जो तमोगुण के प्रभाव में होते हैं वह शूद्र होते हैं। तो तमोगुण के प्रभाव में जो शूद्र हैं वह वैदिक शास्त्र नहीं पढ़ सकते, उनको वह वैदिक शास्त्रों का ठीक प्रकार से समझ आना बहुत कठिन है। और तीसरा यहाँ पर बताया द्विज बंधु। द्विज बंधु कौन होते हैं? जो ब्राह्मण वैश्य कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन वह उस कुल के अनुरूप कार्य नहीं करते, उन्हें द्विज बंधु कहा जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है, वह साफ सुथरा नहीं रहता, वो सतोगुण में नहीं रहता, तो वह द्विज बंधु कहलाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो शास्त्रों को पढ़ने में जिनको कठिनाई है, उनके लिए महाभारत की रचना की, कि जिससे कहानी के माध्यम से वह इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपना सके। और उस महाभारत के बीच में भगवत गीता को डाल दिया कि लोग पढ़ेंगे कहानी और धीरे 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 पढ़ते पढ़ते शुद्ध हो जाएंगे और फिर भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण चेतना को प्राप्त करेंगे। पायल माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या आध्यात्मिक कुलों में जन्म लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंश संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेकर के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं, जो बीजारोपण शुद्धिकरण प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया में नहीं गुजरता, उसे वास्तविक द्विज कुल में जन्म लेना ही पड़ जाता है। गर्भाधान संस्कार के पश्चात अन्य कोई संस्कार नहीं होते, जिसमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के पश्चात ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। तो पहला जो जन्म है उसके पूर्व माता पिता का कर्तव्य है कि वो गर्भाधान संस्कार करें। यह संस्कार के माध्यम से पुण्यात्मा को आकर्षित करते हैं माता पिता, और माता के गर्भ में एक सतोगुणी आत्मा आश्रय लेती है और बाद में जन्म लेती है। इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। जो गर्भाधान संस्कार ठीक प्रकार से नहीं होता है तो वर्ण शंकर आते हैं, जो गीता में
अर्जुन ने बताया है, जो वैदिक संस्कृति से बड़े दूर होते हैं, उनका रुचि आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल नहीं होता है, और बाद में ऐसे ही लोग द्विज बंधु बनते हैं। उनका कुल तो बहुत अच्छा होगा, ब्राह्मण परिवार में होंगे, वैश्य परिवार में होंगे, क्षत्रिय परिवार में होंगे, लेकिन वो अपने कुल के अनुरूप रुचि और कार्य नहीं रखेंगे, और इसीलिए ये संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में द्विज बनता है। दूसरा संस्कार यहाँ पर बताया उपनयन। उपनयन संस्कार मतलब जब व्यक्ति को जनेऊ मिलती है, जब वो ब्राह्मण बनता है, तो वह उपनयन संस्कार के माध्यम से उसकी दूसरा जन्म मिलता है। उस समय गुरु उसके पिता बनते हैं और वैदिक शास्त्र उसकी माता बनती है। तो ये सारे संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अपने नीच जन्म से शुद्ध हो पाता है। अगर कोई इन संस्कारों को नहीं करता तो वो केवल द्विज बंधु ही है। दक्ष संकर्षण प्रभु आगे पढ़िए। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतान उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विज के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। तो जिनका ज्यादा आध्यात्मिक रुचि नहीं है, उनके लिए एक ही संस्कार है, विवाह संस्कार, और दूसरा है अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार के बाद दूसरा है अंतिम संस्कार। लेकिन बाकी संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति वर्णाश्रम में ऊपर उठता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इस प्रकार वर्णाश्रम में निम्न श्रेणी में है, ऐसे लोगों के लिए भी व्यासदेव ने चिंता की और महाभारत का संकलन किया। मुकुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यता से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया है। वेद व्यास तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर है, अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है। इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है, वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और विशेष बात बताई जा रही है। इसको हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो कई बार अलग अलग भाषाओं में एक ही बात लिखी होती है। जैसे पीने का पानी है ना, हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में भी लिखा होगा ड्रिंकिंग वाटर, है ना। फिर अगर आप बंगाल में जाएंगे तो खाबार जल। तो इस प्रकार अलग अलग, वो बात एक ही है लेकिन अलग अलग भाषाओं में क्यों लिखा है, जिससे अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं वो उस बात को समझ पाए। उसी तरह इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि अरे वेद अलग बात बोल रहे हैं, महाभारत अलग बात बोल रही है, ऐसा नहीं। सबका प्रयोजन एक ही है, आध्यात्मिक चेतना में जीवात्मा को आगे बढ़ाना। लेकिन सबका स्तर अलग अलग है, इसलिए अलग अलग ढंग से समझाया गया है। वेदों में, जैसा हमने पहले चर्चा किया था, सूत्रों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ इत्यादि कर्म है, तो ब्राह्मण उस पर ज्यादा रुचि रखते हैं। फिर पुराणों में परिव्राजक ज्यादा रुचि रखते हैं, जिसमें पौराणिक कथाओं के माध्यम से शिक्षाएं दी गई हैं।
फिर महाभारत इतिहास है जो इतिहास के माध्यम से शिक्षाएं दे रहा है। तो इसमें सरल से सरल व्यक्ति जिसका कोई आध्यात्मिक स्तर ना हो, जिसको कोई जटिल कठिन उसकी बुद्धि ना हो, वो व्यक्ति भी महाभारत को समझ सकता है। इस प्रकार से अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयत्न व्यासदेव ने किया। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मा केनापि यदा नष्टो यद दृढ़यं ततः। अजय प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य, श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। अब यहाँ से पिक्चर में एक नया मोड़ आने वाला है। यह भागवत की शुरुआत का एक बहुत विशेष अंग है कि भागवत की रचना हुई क्यों। तो यहाँ पर बताया है कि इतना कुछ लिखने के बाद, इतना कुछ शास्त्रों का संकलन करने के बाद, जिसका उद्देश्य था कि भौतिक जीवन में पड़ी जीवात्माओं की मदद करना, लेकिन स्वयं व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। ये कैसे हो गया? यहां से अब मोड़ शुरू होगा जहां पर श्रीमद् भागवत की आवश्यकता सामने आएगी। आगे देखते हैं। नाति प्रसीदात दृढ़या सरस्वत्यस्तटे शुचौ वितरकयं विविक्तस्था इदं चोवाच धर्मविद। सोनी कसुदन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। हरे कृष्णा। तो जब भी भौतिक व्यक्ति को असंतुष्टि होती है तो वो बाहर कारण ढूंढता है कि किसने मुझे दुख पहुंचाया, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालता है। लेकिन एक आध्यात्मवादी के अंदर क्या अंतर है? वो स्वयं के अंदर ढूंढता है, मेरी असंतुष्टि के कारण मैं स्वयं हूं, तो मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। यह भी बहुत शिक्षाप्रद बात है। हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आती है, हम दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं, परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन व्यासदेव ने ऐसा नहीं किया। व्यासदेव क्या करने लगे? स्वयं के हृदय को टटोलने लगे कि मैंने ऐसा क्या गलती की है जिससे मेरा हृदय तुष्ट संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ से व्यासदेव वह विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की है, मैंने इतना सब कठिन परिश्रम किया, लेकिन मैंने क्या रह गया मुझसे कि मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। यह एक सच्चे ऋषि मुनि की पहचान है, जो दूसरों के ऊपर अपनी असंतुष्टता का आरोप नहीं थोपता, वरन अपने हृदय में स्वयं तलाश कर रहा है। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो गया मानिता निर्व्यलिकेन घृतं चानुशाननम्। भारत व्यापदेशेन हि आमान यथश्च प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिर्युपयुता। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो वो अभी स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को माप रहे हैं
कि मैंने क्या आध्यात्मिक जीवन का ठीक से अनुशीलन किया कि नहीं किया। मैंने कठिन व्रत तो पालन किए, मैंने वेदों का अनुसरण भी किया, मैंने गुरु तथा यज्ञ वेदी की यथावत पूजा अर्चना की, उनको सम्मान दिया, मैंने अपने जीवन में अनुशासन पालन किया, और मैंने तो दूसरों की मदद करने के लिए महाभारत इत्यादि ग्रंथों का संकलन भी किया। तो मैं कहाँ मुझसे चूक हो रही है। इस प्रकार व्यासदेव स्वयं का परीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से अपने जीवन में अनुशासन, व्रत, गुरु आज्ञा सब पालन करते हुए व्यासदेव ने समग्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास किए, और उसी प्रकार से वो अपने आप की परीक्षा करते हुए आगे विचार करते हैं। तथापि बत में ध्येयो हि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमा। अर्चना माता जी अनम्यूट की। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो वेदों का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। सभी ज्ञान के स्रोत वेद होते हैं, और इस संपूर्ण ज्ञान वेदों के ज्ञाता और संकलन करता जो पूर्ण रूप से वेदों को जानते थे, ऐसे ज्ञानी व्यासदेव यह बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी मेरे हृदय अपूर्ण क्यों है, मेरे हृदय में खालीपन क्यों है। यह विचार व्यासदेव कर रहे हैं। राकेश ठाकुर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निसंदेह श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृतियों की ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से उचित क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्री व्यास देव ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे संतुष्ट थे। तो यद्यपि वेदों में इतनी जानकारी है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम भौतिक जीवन से उठ के आध्यात्मिक स्तर पे जाएं। उसकी चरम उपलब्धि आध्यात्मिक है। अगर वह आध्यात्मिक चेतना में हम नहीं बढ़ पाएंगे तो वेद पाठ का अर्थ क्या रहेगा। तो उस प्रकार से व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन अपूर्णता मेरे हृदय में है। इसका अर्थ है कि मैं ठीक प्रकार से वेदों के प्रयोजन को नहीं समझ पाया। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिय परमहंसानां तयेव हि अच्युता प्रिया। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। हाँ, अब वो अपने असंतोष का अनुमान लगाते हुए उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि संभावना यह है कि हो सकता है भागवता धर्म, भागवत धर्म का, शुद्ध भक्ति का मैंने ठीक प्रकार से ज्यादा मैंने गुणगान नहीं किया। जो प्रिय परमहंसा नाम, जो परमहंस भक्तों को प्रिय है। परमहंस मतलब हंस का अर्थ होता है जो अगर पानी के अंदर आप दूध मिला दें तो हंस के अंदर ये गुण होता है केवल दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। तो परमहंस कौन होते हैं? वो भक्तों को बोला जाता है जो भौतिक संसार में रहते हुए भी
केवल आध्यात्मिक चेतना को अपनाते हैं, भौतिक विषयों को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, तो ऐसे परम हंसों को प्रिय वस्तु क्या है? भागवत। क्योंकि भागवत में कोई भी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं है। तो ऐसे परमहंसों को जो भागवत प्रिय है, और अच्युत प्रिय, भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण को जो प्रिय है, ऐसे भागवत धर्म का मैंने ठीक प्रकार से निरूपण नहीं किया, इसीलिए शायद मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। विनोद प्रभु जी आगे बढ़िए, अनम्यूट कीजिए। श्री व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। ये असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान ही जीव पूरी तरह से दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत विशेष पॉइंट बोल रहे हैं, इसको आप मार्क करके रख सकते हैं। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान ना ही जीव स्वयं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकेगा। यानी कि असंतुष्ट व्यक्ति कब होता है? जब वो अपने स्वभाव से दूर चला जाता है। जीव का स्वभाव है कृष्ण नित्यदास। जिस प्रकार जलचर पशुओं का, जलचर जीवों का, मछली का स्वभाव है जल में विहार करना। जल से अगर उस मछली को बाहर निकाल देंगे तो वो किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण के नित्य सेवा करना। अगर वो सेवा से दूर चला जाएगा तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और यही मुख्य जो वैक्यूम है, जो यही मुख्य जो गैप है इस संसार में, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वह भगवान की सेवा में संलग्न नहीं है। जब वो सेवा की दशा में स्थित हो जाएगा, इट्स नेचुरल पोजीशन, तब तक वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन एक और शिक्षाप्रद बात है कि व्यासदेव ने ऐसा नहीं कि स्वयं का इलाज कर लिया, ऐसा नहीं। अभी तक हम इतने सारे तात्पर्यों में पढ़ते आए हैं कि प्रमाणित गुरु, प्रमाणित परंपरा, तो व्यासदेव भी उसका पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्वयं ने गलती सोच ली, हाँ ये हो सकता है, मैंने भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया और भागवत लिखना शुरू कर दिया। नहीं, वो इंतजार किए और नारद मुनि के आने के बाद उनसे जब उन्होंने श्रवण किया, तब उनकी समस्या का समाधान की पुष्टि हुई कि हाँ यही समस्या थी, और फिर उसके अनुरूप उन्होंने कार्य आगे किया। नेक्स्ट, तस्यैवमखिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्धिता कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्राग उद्धृतम्। कैलाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब शील व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्णदेव पायन शील व्यासदेव की कुटिया में नारद मुनि पधारे। तो जैसे ही वो इस प्रकार से विचार कर रहे थे और यह पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने ठीक प्रकार से भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया, नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। हमने बहुत सारे सत्रों में ये बात चर्चा की है कि एक प्रमाणित शिष्य को प्रमाणित गुरु प्राप्त होते हैं, क्योंकि व्यासदेव अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर गंभीर थे। तो जैसे ही उनके आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या आई, गुरु उनके सामने आकर के खड़े हो गए। हम लोग कई बार बोलते हैं
कि हमें कैसे गाइडेंस मिलेगी, कैसे हमको आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे हमको गुरु का सानिध्य मिलेगा। हम जितने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होंगे, गुरु अपने आप को उतना ही हमारे जीवन में प्रकट रखेंगे। हम जब आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं रहते हैं तो हम गुरु की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। जो जितना आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है, गुरु उसके पास ही है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद बोलते थे, मैं अपने गुरु से कभी भी अलग नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक गंभीरता चेतना इतनी ऊंची थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती तैयार थे हमेशा उनको मदद करने के लिए। तो उसी प्रकार व्यासदेव एक प्रमाणित शिष्य की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं, जो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। और जैसे ही उस प्रकार से उनके गंभीर अश्रुओं को बह करके व्यासदेव पश्चाताप करते हैं, नारद मुनि सामने प्रकट हो जाते हैं। हरिप्रिया माता जी, तात्पर्य हरे पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण ना थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतः उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तो हमारे यहाँ एक भक्त हैं, उन्होंने एक स्कूल खोला था। तो श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरुमाज उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने उन भक्त से पूछा कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है। तो भक्त ने बोला, महाराज ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, ज्यादा लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो गुरुमाज ने उनको प्रश्न पूछा कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है। तो उन्होंने कोई दूसरे स्कूल का नाम लिया। तो गुरुमाज बोले, जब आपका ही बच्चा आपके स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, इसका अर्थ है आपका स्कूल से आप ही संतुष्ट नहीं। तो व्यासदेव ने इतने ग्रंथों को लिखा, वो स्वयं संतुष्ट नहीं है। तो जो अद्वैतवादी हैं, जो बड़े वेदों को पढ़ते हैं, जो अलग अलग पुराणों को उठा करके व्याख्या करते हैं, उपनिषदों की ढींगे हाँकते हैं, ऐसे अद्वैतवादी कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? जो लिखने वाला खुद संतुष्ट नहीं है, पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट होगा? तो उस प्रकार व्यासदेव स्वयं के उदाहरण से समझा रहे हैं कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम श्रीमद् भागवत का श्रवण ना करें। तम अभिज्ञा सहसा प्रत्युत्था गतम मुनि प्राजयम आस विधिवन नारदम सुरपूजितम। परमवीर प्रभु अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने शस्त्रा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। तो सुर पूजितम, नारद मुनि कौन है? देव ऋषि है। सुर अर्थ होता है देवता, और सुर पूजितम मतलब देवताओं के द्वारा भी पूजित जो नारद मुनि है, उनका आगमन होता है। और जब उनका आगमन होता है तो तुरंत व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो जाते हैं। ये सम्मान का एक महत्वपूर्ण अंग है कि जैसे ही गुरु या वरिष्ठ भक्त हमारे सामने आए, हम सम्मानजनक खड़े हो जाएं, उनको प्रणाम करें। और यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की, क्योंकि गुरु कौन है? गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु की पूजा यहाँ तो ब्रह्मा जैसी बताई है, लेकिन हमारे आचार्यों ने और आगे एक स्टेप बताई, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्रों का कथन है कि भगवान जैसा गुरु को सम्मान देना चाहिए। तो जैसे ही नारद मुनि आए
व्यासदेव सम्मान पूर्वक खड़े हो गए और यथावत उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वीर प्रसाद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के सम्मान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्रकाट्य नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा है वह ब्रह्मा भगवान के भक्त हैं और उनको तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने स्वयं ने ब्रह्मा को ये भागवत ज्ञान दिया था, जो चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में हम द्वितीय स्कंद में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रह्मा ने वह ज्ञान नारद मुनि को दिया और नारद मुनि वही भगवत ज्ञान व्यासदेव को देंगे। तो इसीलिए ये परंपरा, भागवत परंपरा भगवान स्वयं से शुरू हुई और ब्रह्मा जी के प्रथम शिष्य नारद मुनि हुए। तो यहाँ पर बताया ब्रह्मा जैसा सम्मान नारद मुनि का व्यासदेव ने किया। अगला अध्याय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ नारद मुनि श्रीमद् भागवतम की नींव रखने वाले हैं, जहाँ नारद मुनि व्यासदेव को समझाने वाले हैं कि आपकी गलती क्या हुई, वैदिक साहित्यों के रचयिता व्यासदेव से क्या गलती हुई, यह नारद मुनि उनको आगे बताएंगे। और नारद मुनि व्यासदेव को कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन की महिमा का गुणगान अगले अध्याय में करेंगे और व्यासदेव को अपने स्वयं की कथा बताएंगे कि पूर्व जन्म में मैं कैसे दासी पुत्र था और मैं कैसे नारद बना, यह भी अपने स्वयं के उदाहरण से बताएंगे। तो अगला अध्याय हम लोग कल से शुरू करेंगे, पंचम अध्याय, जहां नारद के व्यासदेव को निर्देश मिलते हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिन भक्तों के प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये डाउट है कि जैसे जो द्विज बंधु हैं, अभी हमने समझा कि जो अपने कुलों के आचरण से च्युत हो गए हैं उनको कहते हैं, तो उनको द्विज बंधु शब्द क्यों आ रहा है प्रभु जी? जैसे पहले मुझे पता नहीं था तो मुझे लगा ये कोई अच्छा सूचक है, अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे गीता में भगवान ने शुरू में अर्जुन को बोला कि प्रज्ञावादांश भाषसी, तुम बड़े पंडित जैसे बात कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? एक तरह से भगवान उनको डांट रहे हैं कि पंडित जैसे बोल रहे हो, उसका मतलब तुम पंडित नहीं हो। उसी प्रकार से किसी को द्विज बंधु बोलना मतलब तुम क्षत्रिय के परिवार में जन्म लिए हो। अरे तो क्षत्रिय क्यों नहीं बोल रहे हो डायरेक्ट? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षत्रिय के गुण नहीं है। किसी को इस तरह बोलना, आपका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है लेकिन आपके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, ये तो कितनी बड़ी इंसल्ट है। तो उस प्रकार से द्विज बंधु एक तरह से इंसल्टिंग वर्ड है कि उसको जन्म तो बहुत अच्छे खानदान में मिला लेकिन उसने उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं उठाया, इसलिए द्विज बंधु वर्णन किया गया है। एक और शब्द आगे आएगा, धर्म ध्वजी। धर्म ध्वजी, ध्वजा का अर्थ होता है पताका, झंडा। धर्म ध्वजी का मतलब है जो धर्म का झंडा लेकर तो दौड़ रहा है लेकिन धर्म को पालन नहीं करता है ना। कई बार रैलियों में लोगों को पूछे कि क्यों जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो, क्या कारण है? उनको पता नहीं है। उनको ही पकड़ के लेकर के आ गया कि आपको 200-200 रुपए देंगे, बस भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उनको बोलते धर्म ध्वजी। धर्म का झंडा लेकर तो घूमते रहेंगे कि ये धर्म, फलाना धर्म, ठिकाना धर्म, लेकिन धर्म का अनुशीलन नहीं करेंगे। तो ये सब शब्द शास्त्रों में बार बार आते हैं, द्विज बंधु, धर्म ध्वजी। ये सब का मतलब है कि वो सब आडंबर करते हैं
लेकिन अपने वर्ण आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन नहीं करते। ठीक है, जी प्रभु जी, मतलब एक तरह से मतलब ताना या टॉन्टिंग वे में बोला गया, ऐसा बोल हाँ, सकते हैं। हाँ, एक तरह से जी बोल सकते। जी ओके, थैंक यू प्रभु। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे गर्भाधान संस्कार के बारे में बताएं, यदि ये जैसे अब नहीं होते हैं, जैसे ये गर्भाधान संस्कार जिस तरीके से करना चाहिए, तो उनकी शुद्धता, द्विज बंधु जो बोला गया, शुद्धता के लिए क्या प्रक्रिया थी? अगर द्विज बंधु जिसका गर्भाधान ठीक प्रकार से नहीं हुआ, द्विज बंधु अगर प्रमाणित गुरु के पास में आए और उसको दीक्षा प्राप्त हो, तो वो दीक्षा के माध्यम से उसको पुनः एक अवसर मिलता है ब्राह्मण बनने का। वह ब्राह्मण बन सकता है दीक्षा के माध्यम से, जैसा कि प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया था। द्विज का मतलब क्या होता है? दूसरा जन्म। तो पहला जन्म मानो नहीं मिल पाया ठीक प्रकार से, वह बचपन से उस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना को नहीं रख पाया, लेकिन फिर एक मौका मिलता है। अगर वो प्रमाणित गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, तो गुरु पिता बनते हैं, वैदिक शास्त्र माता बनती हैं और दूसरा जन्म प्राप्त होता है। उस दूसरे जन्म में फिर वो आध्यात्मिक अनुशीलन कर सकता है और ब्राह्मण बन सकता है। जैसे हमको जब ब्राह्मण दीक्षा मिली थी पुरी में, जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में, गुरु महाराज ने एक बहुत विशेष वाक्य बोला था। उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं बना रहा हूं, ब्राह्मण बनने का अवसर दे रहा हूं। कि जनेऊ डालने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, ये ब्राह्मण बनने का अवसर गुरु देते हैं। अब तुम्हारा सेकंड चांस मिला है कि अब शास्त्रों को पढ़ो, अब ठीक प्रकार से भक्ति में संलग्न हो, गुरु की आज्ञा मानो, तब वो व्यक्ति दोबारा से वर्णाश्रम में आगे बढ़ सकता है। तो ये उसके लिए चांस है। ऐसा नहीं है कि उसके जन्म में माता पिता ने कुछ किया नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरा चांस है, लेकिन अगर कोई उन संस्कारों को फिर भी नहीं अपनाता है तो वो शूद्रवत रह जाता है। और उसके जीवन में, जैसे प्रभुपाद ने बोला, एक ही संस्कार, विवाह संस्कार, और मरने के बाद लोग उसका करेंगे अंतिम संस्कार, बस यही रह जाता है। ठीक प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, कि अद्वैतवाद की गणना परमहंसों में नहीं की जाती। अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या है? अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो, यानी कि भगवान और जीवात्मा अलग अलग हैं। भगवान बहुत बड़े हैं, जीवात्मा बहुत छोटी है। भगवान स्वतंत्र है, जीवात्मा भगवान के ऊपर निर्भर है। यह अंतर को द्वैतवाद बोला जाता है। अद्वैतवाद कौन होते हैं? अद्वैतवादी बोलते हैं भगवान और जीव एक ही है, जीवात्मा भी भगवान बन जाएगी। अभी भगवान माया में पड़े हुए हैं तो वह बेचारे जीवात्मा है। जब जीवात्मा इस संसार से छूट जाएगी तो जाकर के भगवान में विलीन हो जाएगी। इसको अद्वैतवाद बोलते हैं। अद्वैतवादी संसार से घृणा करते हैं। जैसे मैंने दूध और पानी का उदाहरण दिया। परमहंस कौन होते हैं? जो पानी और दूध के मिश्रण में से केवल दूध निकाल लेंगे, ये हंस के गुण होता है। तो परमहंस इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार के कल्मशों को छोड़ देते हैं, भगवत भक्ति को अपना लेते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अद्वैतवादी क्या करते हैं? अद्वैतवादी बोलते हैं पूरा संसार ही छोड़ दो, दूध में पानी मिल गया, मत दूध को छोड़ो, पानी छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। तो सब कुछ छोड़ना तो संभव नहीं है। तो वह इसी प्रकार से अद्वैतवादियों को आध्यात्मिक स्तर में निम्न श्रेणी का माना गया है कि वह भगवान के एक तो अस्तित्व को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, जीवात्मा और भगवान को एक स्तर पे मानते हैं और भगवान की सृष्टि से घृणा करते हैं। परमहंस इसके विपरीत भौतिक सृष्टि में से भगवत धर्म को निकाल लेते हैं। जो भक्ति के अनुकूल वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान के शाश्वत स्वरूप को आराधना करते हैं। अपने आप के लघु स्वरूप को पहचान के भगवान के दास बनते हैं। तो यह अंतर अद्वैतवादी और परमहंसों में है। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत की जय। कल श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज पूछ रहे थे कि रोजाना कितने लोग भागवत पढ़ने आ रहे हैं।
विनीत शर्मा प्रभु भी सामने थे, उन्होंने बताया महाराज का वही था कि रेगुलर भागवत पढ़ना है। जो लोग एक बार यह हैबिट डाल लेंगे, एक बार जिनको ये टेस्ट लग जाएगा, जिनको रुचि लग जाएगी, वो जीवन में कभी भी भागवत श्रवण छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये हम सबका एक नियम बने। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि पूरी भागवत एक साथ पढ़ें, जितना भी समय लगे। उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उसके बाद इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे। लेकिन रोजाना अपने जीवन में ये एक नियम बने कि सुबह सुबह रोज आधा पौन घंटा हमको शास्त्र अध्ययन करना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत वृंद की जय। निताई गौर।